अगर बात हम आप लोग भी कर सकते हैं। ओके, 8 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एंगल ऑफ quadrilateral are in the ratio 3, 5, 9, 30. Find all the angles of the quadrilateral. सिंपल है, quadrilateral जो है ना उसके एंगल्स रेशियोज में दिए हैं ना। तो जो एंगल्स हैं, चार एंगल्स को ऑब्वियस बात है quadrilateral है ना, तो उसके चारों एंगल्स के रेशियोज दिया है। रेशियोज क्या दिए हैं? 3 रेशियो 5 रेशियो 9 रेशियो 30, ये चार रेशियो है ना। और इन एंगल्स को मुझे फाइंड करना है। सबसे पहले लेट करोगे, क्या करोगे? लेट दी एंगल्स आर 3x 5x 9x 13x, ठीक है ना। मैंने एंगल्स x के साथ जब भी रेशियो करना है x के साथ में लेट करना ही पड़ता है। लेट कर लिया। अब एक बात हम ये भी जानते हैं, we know that जो क्वाड्रेटर होता है, जो एक कोऑर्डिनेटर होता है, उसके चारों एंगल्स का सम क्या होता है? 360 होता है। हम ये कर सकते हैं, लेट्स से एक एंगल 3x है, एक एंगल नेक्स्ट 5x है, नेक्स्ट 9x है, और उसके बाद 30x है। इन सब का सम इक्वल टू 360। हम चाहे तो ये कर सकते हैं, एंगल 1 को लेट से एंगल जो 3x है उसको एंगल a लेट कर सकते हैं। ये आपका एंगल b हो गया, ये आपका एंगल c हो गया, और ये एंगल b हो गया। चार एंगल यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं हम, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल a इक्वल टू 360। ओके, इस तरह से अब सम करते हैं। 5 3 8 8 और 9 17 17 और 8 30। तो 30x इक्वल टू 3 है ना। 0 से 0 कर, 3 से ये कर, कितना आएगा? x की वैल्यू कितनी आई? 12 आई। अब चारों एंगल्स फाइंड कर लेंगे। देयरफॉर एंगल a इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 into 12 इक्वल टू 36। पॉज करो। हमने एंगल लेट किया था ना, एंगल ए एंगल बी एंगल सी को, उस हिसाब से हमने क्या किया? एंगल ए 3x था ना, हमने लिखा 3x, फिर x स्क्वायर 12 आई जो आई है उसे मल्टीप्लाई करा 36, एंगल ए आ गया 36 डिग्री। एंगल बी 5x हमने लेट किया था ऊपर, ठीक है। 5 into 12 इट मींस 60, तो एंगल बी 60 डिग्री। एंगल सी 180। देखो क्वेश्चन में नहीं दिया था कि चार एंगल्स, एंगल ए इतना है एंगल बी इतना है, वो हमने अपने से एज्यूम किया और कर सकते हैं, सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंगल सी 9x 9 into 12 और एंगल बी 13 into x, x मतलब 12 156 डिग्री। चारों एंगल आपके फाइंड हो इस तरह से, ठीक है। स्टार्ट हो गया। ओके, क्वेश्चन सेकंड सुनो ध्यान से। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देखो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स इक्वल है, बनाते हैं, ठीक है। ड्रॉ करते हैं एक पैरेललोग्राम, यहां ड्रॉ करते हैं। लेट्स से ए बी सी, ये पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है ना। थोड़ा सा मिस करता है, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया है मैंने। ये पैरेललोग्राम को गिवन दिया है, क्वेश्चन कैसे दिया है, बोल रहा है इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो इसके पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स है ना वो इक्वल है। मैंने डायगोनल्स भी ड्रॉ कर दिया। ओके, इस पॉइंट को लेट्स से बोल लेते हैं, कट हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। सबसे पहले गिवन में क्या लिखोगे? गिवन में आप लिखोगे ABCD is a पैरेललोग्राम, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। एंड हमें ये बात देखो, एक बात हमें पता है क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक बात, क्या पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं? नहीं होते। इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, ये हमने पढ़ा है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है? अपोजिट साइड्स के जो पेयर होते हैं वो क्या होते हैं? पैरेलल एंड इक्वल होते हैं, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टीज क्या है पैरेललोग्राम की, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नहीं है पैरेललोग्राम की कि उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है?
हमें क्वेश्चन में कहा गया इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो मैंने पैरेललोग्राम बनाया, लिख लिया गिवन बेसिसिटी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। हम ये बात भी लिखेंगे एंड इस क्वेश्चन में स्पेशली ये बात कहा इन्होंने कि डायगोनल्स डिफरेंस AC जो है वो BD के इक्वल है, ये बात हमें गिवन मिला है, ठीक है। ओके, आगे रीड करते हैं। अब मैंने तो साइंटिफिक बात नहीं लिखी कि AB इक्वल टू BC या पैरेलल, क्यों नहीं लिखा, बस पैरेललोग्राम की मैं लिखना बहुत है, ऐसे तो डायरेक्ट सारा डाटा हमें लिखना पड़ जाएगा गिवन में कि AB इक्वल टू BC एंड पैरेलल BC इक्वल टू AD, उसके बाइसेक्टर वाला पॉइंट लिखूं तो AO इक्वल टू OC, तो बहुत बड़ा गिवन हो जाएगा। मत लिखो, सिर्फ ABCD इज अ पैरेललोग्राम बस, काफी है, ठीक है। ओके, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था, ये क्यों लिखा मैंने अलग से, लैंग्वेज में भी कहा गया है डायगोनल्स आर इक्वल, है ना। और ये बात हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम पे डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, तो मिला है तो कुछ खास बात है, लिखना चाहिए, ठीक है। आगे रीड करते हैं। आगे कहा गया है देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ये बहुत अच्छा बात है इसमें कि जो ये पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ किया है इसे मुझे ना प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, सॉरी शो करना है, शो करने बोला, ओके। क्या शो करने बोला है, हमें कहा है कि ये रेक्टेंगल है, शो करो। शो दैट रेक्टेंगल, ठीक है। एक चीज हम कर सकते हैं, जो हमें शो करने बोलता है ना, हमें वही डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए। रेक्टेंगल शो करने बोला है ना, रेक्टेंगल का डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं डायग्राम चेंज कर रहा हूँ क्योंकि लगना चाहिए जो हम शो कर रहे हैं वो बाद में आने के बाद लगना चाहिए हाँ ये रेक्टेंगल शो था। मैंने आगे रीड नहीं किया, क्वेश्चन रीड करना है मुझसे, ठीक है। इस पर होता है। और अब ठीक है, ये तो लग रहा है रेक्टेंगल, ओके ठीक है, पॉइंट हो गया। रेक्टेंगल शेप ले लिया। शो दैट पे क्या लिखूं मैं, शो करना है जो ABCD इज अ रेक्टेंगल, इजंट इट, ओके। तो अगर मुझे किसी भी चाहे वो क्वाड्रिलेटरल है चाहे वो पैरेललोग्राम है, किसी भी तरह से क्वाड्रिलेटरल में, पहले तो हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का मुझे रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी डेफिनेशन पे जाओ। रेक्टेंगल का डेफिनेशन क्या है, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। बहुत बढ़िया, तो इस डेफिनेशन में मुझे एक तो बात ये है कि उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना चाहिए और एक एंगल 90 प्रूफ करना चाहिए। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, ये ऑलरेडी गिवन में पैरेललोग्राम है या नहीं है, मैं गिवन में मिल गया पैरेललोग्राम। अगर नहीं मिलता सिर्फ बोलता एबीसीडी का कोऑर्डिनेटर, तो मुझे पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ता, फिर एक एंगल 90 प्रूफ करना पड़ता, बहुत लंबा प्रोसेस होता, वो भी आ सकता है एग्जाम में। आपको समझना है कहाँ से कितना जाना पड़ेगा। अभी सिर्फ हमें एक एंगल 90 प्रूफ करना है बस, क्योंकि पैरेललोग्राम तो पहले से है ना यार, ये है या नहीं, ये गिवन में दिया है एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम और डायगोनल इक्वल है, तो मुझे अब क्या करना है, सिर्फ एक एंगल 90 प्रूफ करना है, कोई एक एंगल 90 प्रूफ करो, ठीक है। ओके, ये बहुत अच्छा होगा। सुनो मेरी बात, अगर मैंने एंगल ए को 90 प्रूफ कर दिया तो काम बन जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल ऑलरेडी होते हैं, तो एंगल ए अगर 90 प्रूफ हुआ तो एंगल सी भी 90 हो जाएगा। और एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होता है, ये कोलिनियर एंगल होते हैं ना पैरेललोग्राम में, क्लास में बताया था, तो इनका सम 180 होता है, तो ये 90 तो फिर ये 90 और ये अपोजिट एंगल, तो चारों एंगल अपने आप 90 हो जाएंगे और हमारा रेक्टेंगल प्रूफ। मैं एक ही को प्रूफ करूंगा 90 कैसे करना है समझो फ्रेंड्स। सुनो अब शुरू करते हैं, मुझे एंगल ए 90 प्रूफ करना है, ओके। शो ये हो गया, ओके। एक काम करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, एंगल एक जो इससे प्रॉपर आएगा, तो एंगल देखो एक इसमें प्रॉपर आने वाला है, बी ए डी, इसमें प्रॉपर आएगा एंगल ए इन ट्रायंगल बी ए डी एंड बी ए डी ले आओ ना, इस बार एक काम करो ए बी सी ले लो, ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। क्या इस ट्रायंगल में बी ए डी में ए डी जो है वो इस ट्रायंगल में बी सी के इक्वल है, अपोजिट साइड्स है ना, आप यहाँ क्या लिख सकते हो, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम आप डिफरेंस दे सकते हो, और या फिर आगे बोल सकते हो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, आप लिख सकते हो इन अ पैरेललोग्राम, जैसा चाहे वो लैंग्वेज लिखोगे। आप चाहोगे तो अपोजिट साइड लिख सकते हो, अपोजिट
साइड ऑफ पैराग्राफ। अच्छे समझ में आ गई इतनी बात। गिवन लिखा है कि गिवन गिवन तो एक अच्छी बात ही रहती है, मतलब ये प्रॉपर लैंग्वेज देते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैराग्राफ, अपोजिट साइड्स ऑफ पैराग्राफ। क्लियर हुई इतनी बात भाई? पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं ना, इक्वल एंड पैरेलल होते हैं ना, है ना? हाँ ठीक है, इतनी क्लियर बात। अब इसमें और इसमें कुछ कॉमन भी दिख रहा होगा आपको, बताओ क्या? ए बी ठीक है, ए बी कैसे कॉमन? देखो ना ये रहा ए बी है तो कॉमन, ए बी इक्वल टू ए बी, ये क्या है? कॉमन, कॉमन आ गया एक। ओके, कुछ और चीज देखो ध्यान से, क्या कुछ और मिल रहा है? इस ट्रायंगल का बीडी और इस ट्रायंगल का सी कॉमन। डायगोनल, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। इसका क्या? बीडी और इसका एसी, ये क्या है? ये पॉइंट आपको गिवन ही लिखना होगा, गिवन वाला ही पॉइंट होगा ये। अच्छे समझ में आई इतनी बात? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। ट्रायंगल डी ए डी congruent to triangle ABC by SS as congruence rule. Congruence rule. Okay, congruence rule. Okay, congruent. बहुत बढ़िया। अब इस ट्राइंगल का एंगल मैं प्रॉपर ले सकता हूँ, एंगल ए, इस ट्राइंगल का प्रॉपर एंगल ए, आप देख लो प्रॉपर होगा बी ए डी, ये रहा, ये पूरा एंगल आ गया फिर आराम से, एंगल आ गया यहाँ से, इक्वल टू इस ट्राइंगल के ए बी सी का एंगल भी प्रॉपर। और देखो ना ट्राइंगल मैंने ऐसे लिया था ए और देखो बीच में बी है ना, बीच में ए है तो यहाँ बीच में बी है, मैंने ऐसे लिया ना कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, तो एंगल इक्वल टू एंगल बी, कैसे? सी सी, ठीक है, ये निकल आया। लेकिन आप सुनो, बट एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। क्यों भाई? क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है केवल में ना, तो एक पैरेललोग्राम का ये कौन सा एंगल है? आप इसको क्या बोलोगे? को इंटरएंगल बोल सकते हो ना, को इंटरएंगल, को इंटीरियर, जो भी होता है को इंटीरियर एंगल, ठीक है। को इंटीरियर एंगल में क्या होता है? दोनों एंगल का सम, कोई भी दो एंगल पॉइंटर एंगल है ना, उन दोनों का सम क्या होता है? 180 होता है। लेकिन हमारा एंगल ए एंगल भी तो इक्वल था, इसे बट निकल ये लिखा। अब सुनो, एंगल बी जहां पे वहां पे एंगल ए लिख सकता हूं मैं, इक्वल है। मुझे एंगल ए, देखो यहाँ पे ना जो रेक्टेंगल प्रूफ करना है, इसका मतलब यही है कि एक एंगल मुझे 90 प्रूफ करना है, क्योंकि पैरेललोग्राम तो पहले से बना हुआ ही है, खाली एक एंगल 90 के बाद प्रूफ करना है। जो डेफिनेशन लिखवाया था ना वही काम का है कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन व्हिच वन एंगल 90 डिग्री। तो पैरेललोग्राम पहले से मिला हुआ क्वेश्चन में, रेक्टेंगल प्रूफ करने बस एक एंगल में 90 करने का काम बचा हुआ है। एंगल बी को क्या लिखूं? एंगल ए 180, एंगल ए एंगल ऐड करेंगे तो 2 एंगल ए इक्वल टू 180, 2 से डिवाइड करा, एंगल ए कितना आया? 90 आ गया, एक एंगल 90 आ गया। ओके, तो एंगल ए कितना आया? 90। अब एंगल ए 90 है तो एंगल बी भी 90 है, और एंगल ए के सामने वाला एंगल सी भी 90 है ना, अपोजिट एंगल्स है ना। और एंगल बी 90 है तो एंगल बी 90, मतलब सारे एंगल 90 हो गए। यहाँ लिख लो, देयरफॉर ABCD is a rectangle। नोट डाउन करो, तो हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। आया समझ में कैसे किया? अगर यहाँ पे लिखा होता है ABCD is a quadrilateral, तो सबसे पहले हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं, तब जाके ये प्रोसेस पूरा होता, मतलब ये प्रोसेस से पहले भी काम होता करना पड़ता हमें। ठीक है, चलो इसे करिए।